करेंगे इरेडा के बारे में, जो कि फ्यूचर का मल्टी बैगर है, जो कि जिसने कि अभी भी बहुत अच्छे रिटर्न दिए हैं। और ये क्यों इतना चल रहा है, क्यों इसमें रोज़ अपर सर्किट लग रहे हैं, और क्यों पब्लिक या फिर इन्वेस्टर्स इसमें इतने क्यों इंटरेस्टेड हैं, ये सारी चीज़ें हमें रिजल्ट से पता चलती है। तो आइए चलिए हम सीधे इसके रिजल्ट को देखते हैं। और ये एक NBFC कंपनी है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जो कि प्रीवियस ईयर में 86,897 था, जो कि इस बार बढ़ के हो गया है 125,319, जो कि प्रीवियस क्वार्टर में था 117,669, जो कि इस बार बढ़ के हो गया है 125,319। मतलब कि इसमें ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों तरफ से ग्रोथ आई है। तो इसके बाद बारी आती है एक्सपेंस की। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि कंपनी का रेवेन्यू ही बढ़ा है या फिर उसके एक्सपेंस भी बढ़े हैं। लेकिन हर एक कंपनी का जनरली रेवेन्यू के साथ साथ उसके एक्सपेंसेस भी बढ़ते हैं, तो इनको चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। तो आइए देख लेते हैं। तो प्रीवियस क्वार्टर में इसका जो एक्सपेंस था इरेडा का, वो था 79706, जो कि इस बार बढ़ के हो गया है 86705, जो कि प्रीवियस ईयर में था 63427। मतलब कि एक्सपेंस में भी ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर की ग्रोथ है। अब हम लोग एक्सपेंस को माइनस कर लेंगे रेवेन्यू से, तो हमारा प्रॉफिट निकल जाएगा। प्रॉफिट कौन सा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, मैं आपको जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल भाषा में समझाना चाहूँगा कि पहले हम लोग प्रॉफिट बिफोर टैक्स देख लेंगे, उसके बाद नेट प्रॉफिट देख लेंगे। तो इसका जो प्रॉफिट है प्रीवियस ईयर में था 23,470, जो कि इस बार बढ़ के हो गया है 38,613। ये प्रीवियस क्वार्टर में था 37,989। मतलब कि 23 का 38 हो गया, लगभग 1500 लैक्स के आसपास इसका ग्रोथ है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी ग्रोथ है इसमें। इसके बाद हम देख लेते हैं कि नेट प्रॉफिट क्या है। तो देखिए, नेट प्रॉफिट जो है ये टैक्स पे करने के बाद प्रीवियस ईयर में था 20,074। ये सारे फिगर इन लैक्स हैं, जो कि इस बार बढ़ के हो गया है 33,553, जो कि प्रीवियस क्वार्टर में था 28,473। तो यहाँ पर भी ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर की अच्छी खासी बढ़त है। और ये वन ऑफ द रीजन्स है कि ये स्टॉक क्यों चल रहा है। अब जैसा कि हम सब जानते हैं कि फ्यूचर में गवर्नमेंट हो या फिर पब्लिक हो या फिर ऑल ओवर वर्ल्ड, ज़्यादा से ज़्यादा जोर जो है रिन्यूएबल एनर्जी पे डाला जा रहा है। और इरेडा जो है रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में काम करने वाली एक बेहतरीन कंपनी है। इसके बाद इस कंपनी का आप EPS देख सकते हैं, और मतलब कि अर्निंग पर शेयर, जो कि पिछले ईयर में था 0.88, जो कि इस बार बढ़ के हो गया 1.38। और प्रीवियस क्वार्टर में था 1.25, जो कि जिसका हो गया है 1.38। क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर दोनों ही तरफ से इसमें ग्रोथ है। इसके बाद चलिए देख लेते हैं कि ये कंपनी बनी कब थी। तो इस कंपनी की स्थापना हुई थी 1987 में, और ये भारत की एक मिनी रत्न कंपनी है, जिसका कि मार्केट कैप है 39.993 CR, जिसमें कि प्रोमोटर होल्डिंग्स 75% है। मतलब कि इसमें OFS आने का भी कोई खतरा नहीं है।
डेप्थ है, जो भी NBFC कंपनी होगी उसमें डेप्थ होगा ही, और ये गवर्नमेंट ओन स्टॉक है तो इसमें डरने वाली बात है नहीं। इसके बाद देखिए इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स भी आप देख सकते हैं, जो कि प्रत्येक क्वार्टर, हर एक क्वार्टर में ये बढ़ रहे हैं। ठीक है, ये स्टॉक जो है प्रत्येक क्वार्टर में बढ़ रहा है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। जैसे कि 235 से 440, 440 से 380, तो स्मॉल डाउन है, उसके बाद 386, ये इसी तरह से बढ़ते जा रहा है। इसके बाद हम कंपनी का प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट देख लेंगे ईयर वाइज। तो मार्च 19 से ही देख लेते हैं। तो ये 311 का 241 हो गया, उसके बाद 570 हो गया मार्च 21 में, मार्च 22 में ये 834 हो गया, जो कि मार्च 23 में बढ़ के 1139 हो चुका है। तो ये एक बहुत ही अच्छा साइन है कि ये कंपनी रेगुलरली ग्रोथ की तरफ है, और ये बहुत ही अच्छी बात है। इसके बाद हम चले आते हैं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में देख लेते हैं। तो दिसंबर 2023 तक इसमें प्रोमोटर्स की होल्डिंग है 75%, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। FIs की भी परसेंटेज है इसमें, DIs की भी होल्डिंग है, और पब्लिक एक अच्छा खासा अमाउंट होल्ड करता है इस स्टॉक में।